गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द इकिगाई जर्नी। हम शुरू कर रहे हैं 9 स्टेशन से जर्नी और पेज नंबर है 78 और टाइटल है फ्रैंकलिन। और यहाँ पर है कि हम किस प्रकार से अपने गुणों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो बुक कहती है कि आगे की यात्रा को लेके जाने से पहले हम 18वीं सदी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी को स्टडी करेंगे जिसने अपने इकिगाई से इन ट्यून रहने के लिए क्या क्या किया। और वो कह रहा था उसने दो इंस्ट्रूमेंट थे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूज़ करे अपनी हर लिमिट को क्रॉस करने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए। वो था सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एडमिरेशन। अगर आप बेंजामिन फ्रैंकलिन की बायोग्राफी को देखें ना, तो आप ये देखेंगे कि एज अ पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, इन्वेंटर, जो भी वो ज़िंदगी में करता था ना, वो बहुत ही अच्छा कर रहा था, बहुत ही रिमार्केबल था। और अमेरिकन रेवोल्यूशन में उसका एक बहुत ही क्रूशल रोल था। यूनाइटेड स्टेट्स की फॉर्मेशन में उसका बहुत ही क्रूशल रोल था। वो एक फिलोसोफर था और उसने पर्सनल ग्रोथ के कई इंटरेस्टिंग मेथड्स क्रिएट करे। और वो कहते थे कि ज़िंदगी में तीन सबसे हार्ड चीज़ें हैं। हार्ड, वो पता है क्या है? स्टील हार्ड है, डायमंड्स हार्ड है, और उससे भी हार्ड है अपने आप को जानना। जिस व्यक्ति को हम इस 9वें स्टेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं ना, वो पायनियर था जहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ शुरू हुआ। ये जो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल था, उसको इस बात के प्रति पूरा सचेत था। अपने आप, अपने बारे में नॉलेज को होना, और उन लोगों को जो ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनको देख के, उससे प्रभावित होके, उससे आइडिया लेके अपनी लिमिट्स को और आगे तक लेके चले जाना, ग्रो करना, उसका रूपांतर करना ही एक तरीका है। जब फ्रैंकलिन को 20 साल के थे तो उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही एम्बिशियस गोल बनाया, और वो ये था कि वो अपने लिए एक मॉरल परफेक्शन क्रिएट करेंगे। उन्होंने बहुत सारी बायोग्राफीज रीड की, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया कि गुणों को देखने में, और फिर उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई अपने खुद की, जिसे कि अब हम लोग जानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के 13 वर्च्यूज, टेम्परेंस, साइलेंस, ऑर्डर, रेजोल्यूशन, फ्रुगैलिटी, इंडस्ट्री, सिंसेरिटी, जस्टिस, मॉडरेशन, क्लैनलीनेस, ट्रैंक्विलिटी, चेस्टिटी एंड ह्यूमिलिटी। आप कभी सोचिए कि एक 20 साल का बंदा ये सारी चीज़ों को देख रहा है। तो फ्रैंकलिन ने ना एक तरह के कार्ड बनाए। उस कार्ड के ऊपर हफ्ते के दिनों का नाम लिखा हुआ था, और वो क्वालिटीज़ लिखी हुई थी जिसे वो अपनी लाइफ के अंदर ऑब्टेन करना चाहते थे। हर हफ्ते वो अपनी एक किसी क्वालिटी पे, एक वर्च्यू के ऊपर फोकस रहते थे, उसको अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखते थे, और उस गुण को, उस वर्च्यू को बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ में, पक्के इरादे से फॉलो करते थे। 13 हफ्ते के बाद में आप ये समझ लें कि उन्होंने एक टाइमस्टर बना दिया ना कि 13-13 हफ्ते का है, और वो फिनिश करेंगे और फिर दोबारा से उसके ऊपर शुरू हो जाएंगे। और फिर हर दो रोज शाम को वो रिव्यू करते थे, एग्जामिन करते थे कि आज का दिन उन्होंने कैसे स्पेंड किया। तो सपोज करो कि उन्होंने संडे को देखा कि टेम्परेंस, कि मैं कितना भावुक हो रहा हूँ, रिएक्टिव हो रहा हूँ, और फिर शाम को ये देखा कि क्या मैं रिएक्टिव हो रहा हूँ। सपोज करिए मंडे को उन्होंने साइलेंस लिया कि मैं क्वाइट रहूँगा, शांति में रहूँगा। तो उसने उस रोज पूरे दिन उसको ऑब्जर्व किया, और वो बिल्कुल परफेक्शन चाह रहे थे। तो एट द एंड ऑफ द डे उनको ये पता था कि वो बहुत परफेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर कोड के साथ अपने जीवन में जा रहे थे। ये एक सेल्फ अवेयरनेस रूटीन था, अपने आप के प्रति सचेत होना, जिससे वो एक बहुत ही बेटर पर्सन बने। बल्कि वो ये कहते थे कि मैं इस नोटबुक का ऋणी हूँ जिसने मुझे पूरे जीवन के लिए खुशियाँ दी हैं। उनका ये मानना था कि हम इंसानों की खुशी इससे नहीं आती कि हमें कितना धन मिल रहा है, इससे आती है जो हम अपने जीवन की छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स करते हुए चले जाते हैं। तो चलो अपने ये देखते हैं कि वो 13 गुण जिसने इस व्यक्ति को हैप्पी बनाया, कोहेरेंट बनाया, वो कौन कौन से हैं। लिखे चाहे वो 18 सेंचुरी में गए हो, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करते हैं। सबसे पहले है टेम्परेंस, यानी लिमिटेड खाना। उतना नहीं खाना कि आप डल हो जाओ, उतना नहीं ड्रिंक करना कि आप हाई हो जाओ। तो बिना स्टडी किए भी फ्रैंकलिन को ये पता था कि जो जापानीज भी यूज़ करते हैं, हारा हाचिबू रूल, कि आपको तभी तक खाना है जब तक कि आप 80% फुल हो।
सेकेंड वर्च्यू है साइलेंस। सिर्फ उन्हीं शब्दों को बोलना, वही भाषा बोलनी, तभी बोलना जब वो लोगों को बेनिफिट करता हो या आपको खुद को बेनिफिट करता हो। ट्रिफलिंग फजूल वाली कॉन्वर्जेशन को नहीं बोलना है। तो जापान का ना एक प्रोवर्ब है, आपको जो भी बोलना है उसको कल बोलो, यानी पहले आज सोच लो। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। इस बुक के अंदर आखिरी चैप्टर इसके अंदर दिया गया है। मैं जब लैंडमार्क में थी तो मेरी टीचर मुझसे कहती थी, शालिनी कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना कि क्या तुम्हें ये फॉरवर्ड लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है। कई बार इसमें सिर्फ मुझे यही प्रॉब्लम होती है, बिकॉज काफ़ी प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मैं स्मॉल कॉन्वर्जेशन में, तो मेरी आदत छूट गई है गप मारने वाली, वो जो एम ही नहीं होता औरतों के साथ बैठ के। तो नाउ माई फ्रेंड्स डोंट एंजॉय विद मी। चलो, बट लाइफ में यस, आई एम मोर प्रोडक्टिव, नो डाउट अबाउट इट। थर्ड वर्च्यू है ऑर्डर, यानी व्यवस्थित होना। हर चीज़ की एक अपनी जगह है, अपने बिजनेस का एक टाइम है। यहाँ पे मैरी कॉन्डो, ये एक जैपनीज लेडी है जो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना सिखाती है, घर में सामान को। उनकी एक बुक है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। वो स्ट्रेस करती हैं कि आपकी जो स्पेस है ये आपकी मेंटल हार्मनी को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी जो इकिगाई की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो आपको हर चीज़ को व्यवस्थित रूप से करना है। पता है, मेरे पापा के रूम में एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होती थी, बिल्कुल ज़ेन कमरा था उनका, और मैं अपने चारों तरफ देखूँ तो सिर्फ सामान ही सामान दिखता है। देन इज रेजोल्यूशन, ये अपने मन में डिटर्मिनेशन रखना कि जो मुझे करना है वो तो मुझे करना ही है। हमने चैप्टर 3 में गिम्बैरी मैसू किया था ना, कि पावरफुल ढंग से चीज़ों को तब तक करना है जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। ये मैं पूरे मन से पूरा करती हूँ। फ्रूगैलिटी, कोई भी ऐसा खर्चा ना करना कि वो या तुम्हारे या दूसरे के फायदे में हो। कुछ भी वेस्ट नहीं करना। मॉडर्न टर्म में बोले तो लेस इज मोर, थोड़ा ही ज़्यादा है। जब हम अपनी लाइफ को मिनिमलिस्टिक रखते हैं ना, तो हमें थोड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, थोड़े रिलेशनशिप भी चाहिए होते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत ही नहीं होते हैं। और फिर क्या होता है, हम बेटर क्वालिटी की चीज़ें चूज़ करते हैं। बहुत सारी तो चाहिए ही नहीं है ना हमें, थोड़ी सी चाहिए तो बेस्ट ही चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो। सिक्स्थ पॉइंट है इंडस्ट्री। बिल्कुल भी समय को बर्बाद ना करें, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे में व्यवस्थित रहे जो कि यूजफुल है। अननेसेसरी एक्शन, जो बैठे हैं फजूल के अंदर या करें, उस सबको खत्म कर दें। चैप्टर 33 जो इस बुक में आएगा उसमें हम काइजन की बात करेंगे, और वहाँ पे हम बात करेंगे डेली इम्प्रूवमेंट्स को अपनी लाइफ में लाने के लिए। सेवेंथ वर्च्यू है सिंसैरिटी, किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाला, दुख देने वाला धोखा ना दें। बिल्कुल जैसे एक मासूम बच्चा सोचता है वैसे सोचें, न्याय से सोचें, और जब भी बोले इसी यहीं से सोचें। तो गांधी जी का रेफरेंस देते हुए बुक कहती है, हैप्पीनेस पता है कब है, जिस समय आप वो चीज़ें बोलते हैं, वो चीज़ें सोचते हैं, वो चीज़ें करते हैं जो हारमोनियस यानी एक लयता में करते हैं। और एथ वर्च्यू है जस्टिस, यानी न्याय। किसी को भी दुख ना पहुंचाए, इंजरीज ना दें, अपनी बेनिफिट के लिए किसी को परेशान ना करें। जो हमारी ड्यूटी है खुद की, उसे दूसरे पे ना ला दें। जो हमें शांति मिलती है ना माइंड में, इसको करने से थकावट नहीं होती है, एनर्जी नहीं ड्रेन होती है, और सक्सेस मिलता है यहाँ से। कोई एक बात बताओ, जिस वक्त हम अपनी ड्यूटी करते हैं ना, जो जो हमारे लिए निर्धारित होती है प्रकृति पूरा करना, फिर ड्यूटीज ऐसी ना बना लेना कि अपने आप को किल करना है आपने। रियली हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ इट। तो थर्ड वर्च्यू है मॉडरेशन, हर चीज़ के एक्सट्रीम को अवॉइड करें आप। सो आप ये देखो आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या कर रहे हो। एंड ऑफ द डे कोई भी नेगेटिविटी का आउटबर्स्ट है जो दूसरों को पॉइजन कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका। तो बिल्कुल एक्सट्रीम्स को अवॉइड करें कि भाई मॉडरेशन में रहें। टेंथ वर्च्यू है क्लेanलीनेस, शरीर की हो या कपड़े की हो या जहाँ हम रह रहे हो, बिल्कुल भी गंदा ना अलाउ करें। जैपनीज जो यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है कैसूके मैत्सुमोटो, मेरा भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स गाइड टू हाउस क्लीनिंग। वो कहते हैं बाहर अगर गंदा है ना तो अंदर भी गंदा ही है। तो आपकी जो आत्मा है, सोल है, अगर हमारे बाहर भी चारों तरफ कचपच है तो ये आपको मतलब यहाँ परेशान करेगा, डिस्पर्स करेगा। आपको यहाँ इस जो बादल को हटाना है और बिल्कुल नीट रहना है, ट्रैंक्वैलिटी।
छोटी छोटी चीज़ों से, कॉमन से एक्सीडेंट से आपने अपनी शांति को भंग नहीं करना है। एक ज़ेन मास्टर ने बोला है, बाहर ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हम इंसानों की जो नेचुरल स्टेट है ना, वो कौन सी है? साइलेंट, चुप्पी, पीसफुल, शांति, अनएजिटेटेड, जहाँ पे कोई भी गुस्सा नहीं हो। यही हमारा भौतिक रूप है। हमें विपाशना बहुत पावरफुली सिखाती है अंतर्मुखी होके जीना। देन इज चेस्टिटी। उनका कहना है बुक में कि यही एक जो है एक नॉन अप टू डेट वर्च्यू है, लेकिन ये बहुत सच है कि आप सेक्सुअलिटी को इंजॉय करें, डिसीट से नहीं। ये आपको कभी भी माइंड में शांति नहीं देगा। एंड देन इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, उसके लिए आपको सिर्फ जीसस की ज़िंदगी को देखना है और सॉक्रेट्स की ज़िंदगी को देखना है। जीसस की ज़िंदगी की बात करें ना, जब उन्हें सूली पे चढ़ाया जा रहा था, तब भी वो लोगों को यही बोल रहे थे, इन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ करो। तो हमें करना क्या है? हमें ना अपनी खुद की एक फ्रैंकलिन नोटबुक बनानी है। इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मेथड को ना अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। एक अपनी नोटबुक लें, उसको हमेशा अपने साथ रखें, और या आप फ़ोन का नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चार्ट बनाएं जिसके अंदर हफ्ते और दिन को मार्क करें और वो वैल्यूज़ को लिखें जो आपको डेवलप करना है। और हर हफ्ता एक किसी गुण को डिवोट करें। अगर आपने इस हफ्ते में ग्रैटिट्यूड को करना है, तो आप एक ईमेल लिखोगे, आप किसी को थैंक यू बोलोगे, किसी को शुक्रिया अदा करोगे। और अगर आप उस हफ्ते के अंदर किसी पर्टिकुलर डे वो नहीं भी कर सके तो कोई बात नहीं है ना। एट द एंड ऑफ द वीक आप देखोगे कि आपने उसके ऊपर काफ़ी काम किया है। जब वो वीक पूरा हो जाए तो उस चार्ट को देखो और ये देखो कि आपने किस वर्च्यू को सबसे अच्छे से किया। इस तरह से 13 जितने भी वर्च्यू आपने लिखे उसका एक आपका प्रोग्राम बन जाएगा। अगर आप ये देखेंगे मैंने हर रोज़ काम किया तो टिक होएगा ना उसके ऊपर, तो आपको ये पता लगेगा कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता चला जा रहा है। और अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको ये मालूम है कि इसमें निशान नहीं है, आपके टिक मार्क नहीं है, तो आपको इसको दोबारा से प्रैक्टिस करना है। तो मैं मेरे लिए जो प्रैक्टिस ले रही हूँ, आज ट्यूसडे है और आज से ही ले रही हूँ, वो ये है कि मैं जनरली इरिटेट होती हूँ, जब बॉडी से थकने लगती हूँ। टेकिंग इट ऑन कि आइदर आई मूव and rest for some time and then talk to people, or I'll I'll schedule myself better so that I give myself rest time. और अगर मुझे किसी की कोई बात ठीक नहीं लग रही है, बिजनेस में ये ज़्यादा होता है, तो मैं अपने आप को कॉन्शियसली ट्रेंड करूँगी कि मैं इरिटेट होकर कॉन्वर्जेशन ना करूँ, पीस में करूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे जल में कमल, कुछ भी हो बिल्कुल पीसफुल रहता है ना, बिल्कुल वैसे। तो दिस इज़ माई रेजोल्यूशन फॉर दिस वीक। आई एम गोइंग टू राइट मोर। लाइक मेरे आसपास बहुत सामान है, तो मेरे को लगता है एक वीक में सिर्फ क्लीनिंग पे लगाऊंगी, अपने आप को डी क्लटर करूँगी, मैरी कॉन्डो को फॉलो करूँगी। और ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। इसलिए भी पढ़ रही हूँ क्योंकि आप सुनेंगे, हम इस जर्नी में इकट्ठे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। अपनी वजह से आप औरों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। इन ऑडियो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता हो कि आप मेरे साथ हैं। नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। एंड देन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं हमेशा एक सत्संग में हूँ। थैंक यू सो मच।